इससे पहले अपने वर्तमान और ह्रासमान फलन की बेसिक जानकारी करी थी कल। तो बेसिक जानकारी में मैंने एक बात बताई थी, एक तो छोटा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, हाँ, ये कब क्या आता है। मेन बात यहाँ ये है कि जब यदि एफ डेस अक्स यदि बड़ा हो जीरो के, तब तो अपन छोटा ब्रैकेट यूज करेंगे। क्यों मैं बताऊंगा अभी देखना। और एफ डेस अक्स यदि जीरो के बड़ा भी हो जीरो से और जीरो के बराबर भी हो, तब अपन यूज करेंगे बड़ा ब्रैकेट। समझ रहे हो क्यों? मान लो मैं यहां नंबर लिख रहा हूं 2 3 2 5 मान लो सर, यहाँ पे मैं नंबर लिख रहा हूँ 2 5, ठीक है। आप इनका क्या समझते हो? कक्षा नंबर 11 में समझा था आपने, कक्षा नंबर 11 में ये समझा था। इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे? यहाँ दो संख्या दो से बड़ा, 5 और 5 से छोटा। यहाँ क्या बोलोगे? 2 से बड़ा और 5 से छोटा है बोलोगे। मतलब इनमें 2 और 5 भी शामिल है, इनमें 2 और 5 शामिल है, ये मतलब हुआ इनका। नॉर्मल है, ये अपन कक्षा 11 में पढ़े थे। समवर्त अंतराल, विवर्त अंतराल है ना, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल इंग्लिश में बोले तो यहां से ये क्या समझ में आता है कि इसका मतलब ये हुआ, जब 2 और 5 भी ले अपन, तब एफ डेस अक्स 0 भी आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ। और 2 से बड़ा 5 से छोटा ही ले तो एफ डेस अक्स 0 से बड़ा ही रहता है। मतलब फलन एफ डेस अक्स क्या है? कोई फलन अपने को एफ एक्स देगा, एफ एक्स का अवकलन करेंगे, उससे क्या निकालेंगे अपन? एफ डेस अक्स निकालेंगे। और एफ डेस अक्स यदि बड़ा ही आ रहा है 0 के, तब मान लो 2 से बड़े पे और 5 से छोटे पे आएगा। अक्स बिलोंग्स टू अक्स का मान 2 से बड़ा 5 से छोटे, पर एफ डेस अक्स 0 से मान लो बड़ा ही आ रहा है। और अक्स का मान 2 पर भी और 2 से बड़े पर भी और 5 से छोटे पे भी, मतलब 2 और 5 भी शामिल है, तब एफ डेस अक्स का मान 0 से बड़ा भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है। यहाँ पे फलन क्या होगा? यहाँ पे फलन क्या होगा जरा बताओ तो, बताओ जरा। याद आपकी बात कही हुई, यहाँ पे फलन क्या होगा? एफ डेस अक्स 0 से बड़ा ही होगा तो फलन कहलाएगा निरंतर वर्धमान। समझ गए होंगे आप? निरंतर वर्धमान। और एफ डेस अक्स यदि बड़ा भी आ रहा है 0 के बराबर भी आ रहा है, तो इस चीज को बोलेंगे सिर्फ वर्धमान। समझ रहे हो आप? ठीक है। निरंतर वर्तमान का मतलब ये होता है भाई, निरंतर वर्तमान हो रहा है। वर्तमान का मतलब होता है कि ऐसे बड़ा, फिर फ्लैट हो गया, मतलब एकदम जमीन बराबर चल रहा है, फिर ऊपर वो बढ़ गया। यहाँ पर एफ डेस अक्स बड़ा है 0 के, यहाँ पर एफ डेस अक्स 0 के बराबर है, यहाँ पर एफ डेस अक्स 0 से बड़ा है, यहाँ बराबर है, यहाँ बड़ा है। इसी क्या समझ आ रहा है? एफ डेस अक्स बड़ा भी है बराबर भी है, किससे? 0 से। तो इस फलन को क्या बोलोगे? इस फलन का मान निरंतर वर्तमान तो नहीं बोल सकता भाई, इसको निरंतर वर्तमान नहीं बोल सकता, समझोगे? इसको वर्तमान बोल सकता हूं। इसको ये बोलोगे, यहाँ पर क्या है? न तो वर्तमान है न ह्रासमान है। यहाँ क्या बोलोगे? वर्तमान है। यहाँ क्या बोलोगे? वर्तमान। यहाँ क्या बोलोगे? न तो वर्तमान है न ह्रासमान है। तो इसका मोटा मोटा रूप, मेन बात बोले तो वर्तमान बोल सकते हैं। इसको निरंतर वर्तमान नहीं बोल सकता मैं, बल्कि इसको वर्तमान भी बोल सकता हूँ। इसको वर्तमान भी बोल सकता हूँ, लेकिन मेन शब्द, सही शब्द इसके लिए क्या सही है? निरंतर लगाना सही है इसके लिए, क्योंकि निरंतर वर्तमान हो रहा है। ठीक है। एक बात और बच गई। कौन सा वाला बच गया? जब यदि एफ डेस अक्स, मान लो इसी पॉइंट पे मान लो 2 5 पे मान लो अक्स के मान 2 5 है, और तब यदि एफ डेस अक्स का मान लो 0 से क्या आ रहा है?
छोटा आ रहा है, समझ रहे हो। और अक्स बिलोंग्स टू, यदि बड़ा कोष्ठक 2 5 आ रहा है और तब एफ डैश अक्स का मान 0 भी आ रहा है और 0 से छोटा भी आ रहा है। ये क्या कह रहे हैं, 2 से बड़े पर 5 से छोटे पर एफ डैश अक्स 0 से छोटा है, मतलब ऋणात्मक है एफ डैश अक्स का मान। इसका मतलब यहाँ क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, यहाँ 0 आ ही नहीं रहा है तो यहाँ बोलोगे निरंतर, क्या बोलोगे यहाँ पर, निरंतर ह्रास मान है। यहाँ पे बोलो एफ डैश अक्स का मान 2 से 2 पर भी, 2 से बड़े पर भी, 5 पे भी और 5 पे छोटे पे भी ये एफ डैश अक्स 0 आ रहा है और 0 से छोटा आ रहा है। शायद 0 कब हुआ होगा भाई, यहाँ से ये समझ में आ रहा है 0 कब हुआ होगा, ये 0 हुआ होगा 2 पर और 5 पे, क्योंकि इसके अलावा इनमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है। इनमें अक्स के मान क्या क्या है, अक्स के मान मान लो 2 से बड़ा और 5 से छोटा, इनमें अक्स के मान 2 एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा 2 मान एक्स्ट्रा है। कौन कौन, 2 और 5, शायद उन 2 और 5 पे ही 0 बना होगा, है ना। तब इस फल ये फलन क्या होगा, इस अंतराल में सिरा पे ह्रास मान होगा। क्या होगा, सिरा पे ह्रास मान होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखे, छोटा ब्रैकेट कब आता है, बड़ा ब्रैकेट कब आता है। अब ये बताओ आप, ये जैसे मान लो ये फलन है, एक ये फलन है, ये फलन है, इस फलन का ये निरंतर वर्तमान है, ये सिर्फ वर्तमान है ना। तो क्या आप इसको निरंतर वर्तमान बोल सकते हो, इसको निरंतर वर्तमान तो नहीं बोल सकते, इसका नाम तो वर्तमान, इसको निरंतर वर्तमान बोलते हैं, लेकिन इसको वर्तमान भी बोल सकते हैं। निरंतर वर्तमान को वर्तमान भी बोल सकते हैं, लेकिन वर्तमान को निरंतर वर्तमान नहीं बोल सकते। ये तो कॉमन साइंस की बात है, दिमाग लगा लो थोड़ा सा। इसको निरंतर वर्तमान नहीं बोल सकता मैं, इस पे निरंतर शब्द यूज नहीं कर सकता, क्योंकि निरंतर वर्तमान है ही नहीं, बल्कि ये निरंतर वर्तमान है। समझ रहे हो क्या। तो कहने का मतलब इसको निरंतर जो वर्तमान है इसको वर्तमान बोल सकता हूँ, लेकिन इसको ये जो वर्तमान है ये निरंतर वर्तमान है, इसको वर्तमान बोल सकता हूँ, बल्कि ये जो वर्तमान है इसको निरंतर वर्तमान नहीं बोल सकता मैं, ठीक है ना। इसी तरीके से ह्रास मान। अब आओ अपन उदाहरण नंबर अपने चलेंगे। उदाहरण नंबर कहां से कहां तक है, 7 से लेकर 13 तक है। 7 से लेकर 13 तक में अपन उन सभी प्रश्नों को करेंगे, और प्रश्नावली में भी अपन उन सभी प्रश्नों को पहले करेंगे जो बिना त्रिकोणमिति के है ना। वो सारे प्रश्न प्रश्नावली भी कर देंगे, उदाहरण भी कर देंगे बिना त्रिकोणमिति के। बिना ये कौन है, बहुपदी है, बिना त्रिकोणमिति का, वो प्रश्न अपन पहले कर लेंगे। चलो पहला अपना काम होता है, इसमें क्या दिखाना है, सिद्ध करो, दिखाइए कि, है ना। उदाहरण नंबर 7 में क्या सिद्ध करना है वो अपन के प्रश्न में है। दिखाओ कि, सिद्ध कीजिए कि, प्रदर्शित कीजिए कि प्रदत्त फलन f(x) 7x-3 r पर एक वर्तमान फलन है ना। आपकी बुक में वर्तमान लिखा हुआ है, बल्कि यहाँ करेक्ट निरंतर आना चाहिए, है ना। निरंतर शब्द आना चाहिए वर्तमान के पहले, मैं बताऊंगा क्यों, एक बार प्रश्न में चलो ध्यान दो। इसका सबसे पहला काम है, इसका वो निकालो अवकलन। क्या करो, अवकलन निकालो। अर्थात ये बताओ एफ डैश एक्स की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर मतलब एफ डैश एक्स निकालो, जो क्या आएगा 7। कितना आएगा 7, 7 ही आया। चूंकि एफ डैश एक्स जो कि बड़ा है, लगा दो, चूंकि एफ डैश एक्स बड़ा है किससे, 0 से। क्या इक्वल 0 कभी आएगा, क्या आपसे बात करूं मैं, एफ डैश एक्स कभी 0 के बराबर आएगा, क्या एफ डैश एक्स यही रहेगा या एफ डैश एक्स 0 के इक्वल भी रहेगा, मतलब बड़ा 0 से क्या बड़ा ही रहेगा या 0 के बराबर भी आएगा, कभी कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा, आएगा ही कभी 0 के बराबर। दिमाग लगाओ, देख लो आपके सामने है। एफ डैश एक्स 7 आया, 7 कैसे आया ये तो पता है ना, 7 बार आया, एक्स का 1 3 का अवकलन 0 हो गया। 7 जो कि 0 से बड़ा है, चूंकि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है। इक्वल 0 आ रहा है क्या, कभी नहीं आएगा, आएगा क्या, इक्वल 0 आता है तो फलन कैसा बनता है, ये ऊपर गया, ये
बराबर चल रहा है, ये ऊपर गया। यहाँ पर एफ डेस एक्स क्या होता है, 0 से बड़ा। यहाँ एफ डेस एक्स क्या होता है, 0 के बराबर। यहाँ एफ डेस एक्स क्या होता है। इस फलन को क्या नाम है, इस फलन का निरंतर वर्तमान तो नहीं बोल सकता मैं, इसका नाम है सिर्फ वर्तमान। और लेकिन ये तो 0 से बड़ा है यार, ये तो फलन ये वाला है, तो क्या बोलोगे। इसलिए इसमें सिद्ध करवाया है, जो पर्सन में सिद्ध करवाया है, वर्तमान सिद्ध करवाया है ना। बल्कि प्रॉपर क्या है, सही तरीके से देखें तो क्या है, निरंतर वर्तमान है कि नहीं है। बल्कि सिद्ध क्या करवाया है, वर्तमान सिद्ध करवाया है। तो आप, मैंने बोला निरंतर वर्तमान का नाम वर्तमान भी हो सकता है, बल्कि वर्तमान को निरंतर वर्तमान नहीं बोल सकते। तो सीधे ये वर्तमान करवाया। बल्कि यहाँ कई नोटबुकों में यहाँ सही रियल देखा जाए तो यहाँ निरंतर आएगा, यहाँ वर्तमान के पहले। और यदि वर्तमान सिद्ध करवा रहा है तो आप वर्तमान लिख देना, है ना। आप, मैं निरंतर वर्तमान लेके चलता हूं, ध्यान रही। इसलिए फलन एफ एक्स, इसलिए फलन एफ एक्स निरंतर है। इसलिए फलन एफ एक्स एक निरंतर है, एक निरंतर वर्तमान फलन है, निरंतर वर्तमान फलन है। अतः दिया गया फलन आर जो है, आर में ले रहा है एक्स शायद, दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन x बिलोंग्स टू आर पर, x बिलोंग्स टू आर पर एक निरंतर वर्तमान फलन है, निरंतर वर्तमान फलन है। HP। अब यदि एग्जाम में आपके वर्तमान मन का आ जाता है ये, तो आप निरंतर को हटाकर वर्तमान कर देना। क्यों भाई, क्योंकि अपन निरंतर वर्तमान को वर्तमान भी बोल सकते हैं, लेकिन रियली में सही तरीके से देखा जाए तो यार निरंतर शब्द लगेगा। समझ रहे आप ध्यान से। एग्जाम में यदि एग्जाम में सिर्फ वर्तमान ही सिद्ध करवाए, वर्तमान ही सिद्ध करवाए, वर्तमान ही सिद्ध करवाए, तो निरंतर को हटा देना है। क्योंकि निरंतर वर्तमान को अपने वर्तमान भी बोल सकते हैं, लेकिन वर्तमान को अपने निरंतर वर्तमान नहीं बोल सकते। चलेंगे आगे वाले उदाहरण में। यदि यहां इक्वल आ जाता, यदि यहां इक्वल आ जाता, मैंने क्या बोला, बार बार कर रहा हूं मैं, यदि यहां इक्वल आ जाता मतलब 0 के बराबर भी हो जाता, तो सही तरीके से ये वर्तमान होता पक्का। समझ रहे हो आप। एग्जाम में वर्तमान शब्द आ जाए तो निरंतर आप हटा सकते हो, क्योंकि निरंतर वर्तमान को पर वर्तमान बोल सकते हैं, लेकिन वर्तमान को निरंतर वर्तमान नहीं बोल सकते। ठीक है, आगे वाले उदाहरण में चलेंगे। आप यहीं तक भी छोड़ सकते हो, देखो ये एक्टा वाली लाइन मैंने लिखा है, बल्कि आप यहीं पर भी छोड़ सकते हो। मैं x बिलोंग टू r नहीं लगाया था इसमें, इसलिए इसको आगे वाले में 8 में पहला काम क्या करना है, वही करना है हर बार उसकी तरह। क्या करो, एफ डेस एक्स निकालो, बताओ कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 4। ठीक है, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करूं तो ये आएगा x क्यूब का 3x स्क्वायर, x का फिर से 1 3 बार है, x स्क्वायर का 2x 2 तिया 6x और 4x का 4। और ठीक है, ये यार इसके आगे और भी होगा ना कुछ, मैंने नहीं लिखा तो भूल गई, यही क्या। ठीक है, आ जाओ। एफ डेस एक्स बराबर, आपने
कक्षा नंबर 10 में पूर्ण वर्ग विधि पढ़ी थी, याद है तो? प्रश्नावली कौन सी पढ़ी थी, क्या हट गया था? पूर्ण वर्ग विधि पढ़ी थी, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, द्विघाती सूत्र। पहला काम होता है ना अचर पद को जीरो की तरफ ले जाना होता है। अचर पद को क्या वो इस अक्षी स्क्वायर के जो भी गुणा में होता है, अक्षी स्क्वायर के गुणा में जो भी होता है उसका भाग देके अपन 1 बना लेते हैं, अर्थात 3 को अपन बाहर ले लो ब्रैकेट के बाद। दूसरा तरीका बताऊंगा, ध्यान देना बोर्ड पे ऊपर। मैंने 3 को बाहर ले लिया, 3 को बाहर ले लिया तो अंदर क्या रहेगा, 3 कॉमन ले लिया तो अंदर रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस का बोलो 2x प्लस का बोलो 4/3। कॉमन कुछ आए ही नहीं तो बटे में 3 लगा देते हैं, अंदर गुणा करो 3 से 3 कट जाएगा। अगला स्टेप आएगा एफ डेस एक्स बराबर 3 का 3 बड़ा ब्रैकेट में सुनो, अपन क्या करते थे जब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बन जाता था, यहां पर बोलो इसको लिखो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, जब एक का मान 1 बन जाता था उसके बाद का काम अपना ये होता था कि एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में अपन जोड़ते थे दोनों पक्षों में, लेकिन यहाँ दो पक्ष नहीं चल रहे, इधर वाले में नहीं तो जोड़ना है तो जोड़ते हैं और घटाते हैं, जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर जो एक्स का गुणांक है वो कौन है भाई, एक्स का गुणांक कौन है 2 का आधा 1 है, तो माइनस का 2x प्लस का 1 माइनस का 1 और प्लस का 4/3। यदि आपको याद नहीं है तो मैं लिख देता हूं, एक्स के गुणांक कौन है भाई 2 का आधा बताओ कौन है 1 को जोड़ने व घटाने पर। देख लो ये बात, देख लो आप, एक्स के गुणांक 2 का आधा 1 को जोड़ने और घटाने पर। करो भाई एफ डेस एक्स बराबर में क्या होता है 3 का 3 12 बड़ा ब्रैकेट, दिमाग लगा लो ये क्या बन गया इतना, यहां तक क्या बन गया, इसको क्या पढ़ोगे आप, यहां तक इसको पढ़ोगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, सही बात है। अब इसको अलग सोल्व कर लो, दिमाग लगा लो ये क्या बन गया, अरे 1 को इधर लेना है, आप कहोगे गुरुजी आप -1 क्यों नहीं लिए, भाई -1 सरसमीका में नहीं बनता, फिर सरसमीका क्या होता है दोनों में प्लस आता है, वहां लिख के बताऊं दोनों में प्लस आता, आपके दिमाग में हो गए तो ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में ए स्क्वायर माइनस में 2ab कितने लगा दे, उल्टा सुल्टा कर दिएगा, या माइनस आता है या प्लस आता है, आगे बताओ क्या आएगा, दोनों में प्लस में बी स्क्वायर, दोनों में प्लस में क्या आता है बी स्क्वायर में आता है, चाहे माइनस वाले सरस में हो चाहे ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर दोनों सरसमीका में प्लस के होते हैं, प्लस की फर्क किसका होता है, माइनस वाले में तो 2ab माइनस का आता है, प्लस वाले में 2ab प्लस का आता है, इतना फर्क होता है। इसलिए इस -1 को इधर नहीं लिए +1 को इधर लिए ताकि सरसमीका बन सके, और वो -1 कहां काम में आ जाएगा, किसके साथ हल हो जाएगा 4/3 के साथ। हल कर लो डायरेक्ट, सीधा सा हल कर लो, बताओ कितना आएगा, सीधा हल करो कितना आएगा बोलो, लघुत्तम आएगा 3 ऊपर जाएगा है 3/3 1 आ जाएगा, 1/3 कहाँ आएगा यार, 1/3 आएगा पक्का आएगा, अच्छा वो कट जाएगा फिर इधर से, चलो कोई बात नहीं 1/3 आएगा, हम बावले हो गए, 1/3 आएगा यार, सही बोल रहा है इसमें, समझ गए, सीधा कर दिया मैंने, सोल्व करोगे इसको लघुत्तम ले लाके, भाई लेस आएगा 3 माइनस का 3 प्लस का 4, इसको आगे खोलो, एक स्टेप और लिख दो, एवरेज एक्स बराबर क्या आएगा बताओ, खोल दो इसको अंदर, बताओ क्या आएगा, गुणा कर दो अंदर वापस, 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1, 3 से 3 कट गया, 3 इनसे भी गुणा होगा और 3 इनसे भी गुणा होगा, ये अपने पास आ चुका है, ये अपने पास आ चुका है,
ठीक है, इसके आगे का काम करेंगे अपने। एफ डेस अक्स जैसे तैसे निकाले, इसमें एफ डेस अक्स छोटा सा था निकल गया था, इसमें एफ डेस अक्स इतना काम करना पड़ा, एफ डेस अक्स निकल गया। अब मेरे को ये बताओ एफ डेस अक्स है ना 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर भी हो जाएगा कभी? एफ डेस अक्स है ना ये 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा ही रहेगा, ये बोलो बड़ा ही रहेगा। किसके कारण से? एक के कारण से। यदि आप यहाँ प्लस का 1 लिख दो, आप यहाँ प्लस का 1 लिख दो, अक्स का मान प्लस का 1, अक्स का मान किस में से लेना है? आर में से। अक्स का मान प्लस का 1 लिख दो, यदि प्रांत 1 लिख दो, प्रांत होता है, प्रांत आ गया, अक्स का मान प्रांत में 1 कर दो तो ये तो बन जाएगा 0, लेकिन प्लस 1 तो रहेगा, इसको लिख दो 0 से बड़ा। यहां पहुंच गया मैं, इसमें पहुंच गया था एक लाइन में, यहां पहुंच गए। अब क्या लिखेंगे? तो क्या लिख दोगे? चूंकि एफ डेस अक्स 0 से क्या है? बड़ा है। अतः वाले लिख दो सीधा फटाफट, अतः फलन एफ आर पर एक निरंतर वर्धमान फलन है। एच पी आएगा क्या? देखो देख क्वेश्चन में एच पी आएगा। अतः फलन एफ आर पर एक निरंतर वर्धमान फलन है। और यदि एग्जाम में वर्धमान शब्द आता है तो आपको निरंतर शब्द यहां नहीं लगाना है, क्योंकि निरंतर वर्धमान फलन का नाम वर्धमान भी हो सकता है। लेकिन यार रियली में क्यों नहीं लगा रहा मैं? निरंतर क्यों लगा रहा हूं? वर्धमान ही क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि यहाँ वर्धमान कब होता है? जब एफ डेस एफ का मान 0 भी आए और 0 से बड़ा भी आए। मतलब अपने पास क्या आता? यदि मेरे पास पक्का ये आ जाता ना, ये आ जाता ना एफ डेस एफ से ग्रेटर देन इक्वल 0 आ जाता ना मेरे पास, तब मैं यहाँ निरंतर हटा देता, लेकिन अब नहीं हटा पाऊंगा। सही मायने में देखा जाए तो यहाँ बुक में क्वेश्चन वो तरीके से देखा जाए तो गलत तो नहीं मानोगे उस चीज को, लेकिन वो तरीके से तो फिर गलत ही है। देखा एग्जाम में वर्धमान आता है तो वर्धमान करना है, निरंतर वर्धमान आता है तो निरंतर, सही निरंतर वर्धमान होगा। और यदि वर्धमान एग्जाम में आता है तो वर्धमान लिखना है, क्योंकि निरंतर वर्धमान फलन को अपन वर्धमान फलन भी बोल सकते हैं, इसलिए। तो ये हो गया। आपको ऐसा लग रहा है सर ये ब्लू पेन वाला काम अपना ज्यादा है, बड़ा है, तो इसका छोटा सा तरीका एक और है, वो लेकिन ट्रिकली होगा थोड़ा सा। मतलब ये जो इतना बड़ा काम है ना, ये वाला इतना बड़ा काम, ध्यान से सुनना, बोर्ड पे आ जाओ एक बार, 2 मिनट के लिए बोर्ड पे आ जाओ। एक छोटा सा तरीका और बताऊंगा। ये जो काम है ना, ये ब्लू पेन वाला, ये इतना बड़ा, इसकी जगह एक तरीका और बता रहा हूँ मैं। इस तरफ बोर्ड पे ला दो एक बार, इस तरफ, इस ब्लू पेन वाला जो काम है, जो मैंने एक जोड़ा है एक घटाया है, एक को जोड़ने वाला घटाने पर यहाँ पर एक जोड़ा है एक घटाया जो है ना, इसकी जगह एक तरीका और कर सकते हो। वो तरीका कौन सा? वो आ जाओ इधर मत कर दो, है ना, ध्यान देना बोर्ड पे। पहली लाइन तो मैं लिख दूं कौन सी? एफ एक्स बराबर क्या लिख दूंगा? अक्स क्यूब। यहाँ से तो अवकलन तो सेम ही आएगा, अवकलन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सेम ही आएगा ना। ये लाइन तो पहली लाइन है, समझ रहे हो क्या? फिर इसके बाद में आगे देखो, एफ डेस एक्स निकालो इसका फटाफट, और क्या आएगा? वो आएगा 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4, ये आएगा। अब एक काम आप इसका शॉर्ट तरीका ये है, इतना बड़ा ना करो ना आप, तो आपको दिमाग में तो रखना पड़ेगा। बोर्ड पे आ जाओ, ये जो 4 है ना, 4 के टुकड़े कर लो, बोर्ड पे ला दो, 4 के टुकड़े कर लो। 4 की जगह लिख दो प्लस का 3 और प्लस का 1, 4 की जगह प्लस का 3 और प्लस का 1 लिख दो, 4 की जगह। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? आ जाओ, अभी पता लगेगा। एक मिनट बोर्ड पे ला दो, एफ डेस अक्स आ जाएगा, दिमाग लगा लो। ये सरसमी का बन गई, यहाँ तक ये सरसमी का बन चुकी है, यहाँ तक ये सरसमी का बन गई। क्या बन गया ये? दिमाग लगो, ये बन गया। मैं एक बार तोड़ के लिख दूं इसको एक लाइन में, वैसे तो डायरेक्ट समझ लो आप। क्या समझो क्या बन गया ये? इसमें 3 बार ले लो, इतने में एक बार 3 बार लो, फिर सुनो आएगा अंदर। 3 बार लोगे तो क्या आएगा? इस इतने में 3 बार ले लो, एक में से तो 3 बार आएगा नहीं, इतने में ले लो, 3 बार आ जाएगा। क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 और प्लस का 1 अलग बच गया। ठीक है, अब ये बताओ क्या बच गया? दिमाग लगा लो, आपके सामने है वहां पर।
आ गया नहीं? अब बोलो अगला स्टेप क्या लिख दोगे? सीधा लिख दोगे एफ डेस एक्स बराबर 3 तो सही है, और इसको क्या लिख दोगे? इसको लिख दोगे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1 बड़ा है 0 से। यदि आप ये ना करना चाहो तो ये वाला कर लो। यहां पे भी मैं यहीं पे आके पहुंचाऊं और ऐसे करेंगे तो ये बड़ा है वो छोटा है, आपकी रुचि के अनुसार। इसमें क्या करना पड़ा? मैंने 4 को, मेरे को पता है भाई 4 इधर 3 3 चल रहा है, इधर 3 और 3 का गुणांक 6 चल रहा है, तो मैंने 4 को 3 प्लस 1 में तोड़ दिया, 3 को यहां इस्तेमाल कर लिया, 3 में से कॉमन ले लिया, इस तरह से में क्या बन गई? ये 1 प्लस का रह गया अलग। इसमें थोड़ा मतलब ये ट्रिक का थोड़ा याद रखना, तो दिमाग में रखना पड़ेगा, याद आए तो आए, नहीं भी आए, ये तो मेन तरीका है। इस तरीके से मेन तरीका है इसको, ठीक है? मतलब ये वाले काम का नीचे तो लाइन आएंगे से ऐसा कर लो चाहे ऐसे करो। देखो आगे चलेंगे उदाहरण नंबर में। उदाहरण नंबर 10 सुनो। देखो पर उदाहरण नंबर अपन 7 करे, 8 कर लिए, 9 वाला उदाहरण है त्रिकोणमिति के संबंधित है। त्रिकोणमिति के जितने प्रश्न है उन सबको अपन एक साथ करेंगे। अपन बाकी सारे प्रश्न कर रहे हैं, तो उदाहरण नंबर 10 में ध्यान दो, बुक में ध्यान दो क्या बोल रहा है बुक में। देखिए अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें ये फलन है से प्रदत्त फलन है, ये जो फलन है अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) से प्रदत्त फलन रो ए में तो क्या है भाई वर्तमान है, बी में क्या है ह्रासमान है। अब देखो यार ये और इसकी जगह क्या आएगा क्या नहीं आएगा मैं बताऊं आपको, एक बार प्रश्न आ जाओ। अंतराल ज्ञात करने वाले प्रश्नों के लिए सबसे पहला काम है जब भी अपन करें एफ डेस एक्स निकालें। एफ डेस एक्स बराबर बताओ क्या आएगा? 2x माइनस का 4, ये आएगा भाई x स्क्वायर का 2x अवकलन 4x का 4। अगला स्टेप करेंगे एफ डेस x बराबर निकालेंगे, 2 बारह कर देंगे, x माइनस 2 आ जाएगा। इतना काम करने के बाद में एफ डेस x से थोड़ा तरीके से निकालने के बाद में थोड़ा सा सोल्व करने के बाद आगे क्या करोगे वो सुनो। इस प्रश्न को मैं बार बार ही कर रहा हूँ, इस टाइप का प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आएगा। अच्छा प्रश्न है ये, और एक इसके आगे वाला इनमें थोड़ा सा बारीकी से ध्यान से देख लेना, बहुत अच्छा प्रश्न ध्यान रखना है। अंतराल वाला प्रश्न है एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से 3 नंबर का प्रश्न, 4 नंबर का प्रश्न, मीडियम श्रेणी का प्रश्न, खंड समय से प्रश्न आता है यहाँ से। इस तरह काम करने के बाद में वो सुनना आगे देखो क्या यहाँ पर। इसके बाद में यदि एफ डेस एक्स बराबर 0 हो तो एफ डेस एक्स बराबर क्या हो तो 0 के बराबर क्यों ले रहा हूं मैं? 0 के बराबर इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ऐसे पता करना है मेरे को एफ डेस एक्स 0 कब आएगा, और एफ डेस एक्स 0 कब आएगा, एफ डेस एक्स 0 से छोटा कब बड़ा कब आएगा, एफ डेस एक्स 0 से छोटा कब आएगा। इस कंडीशन में फलन कैसा होता है? फलन न तो वर्धमान होता है और न ह्रासमान होता है। लाइन कैसे जाती है? ऐसे जाती है, प्लेन उड़ रहा है, ऐसे उड़ रहा है प्लेन, है ना? वो ठीक है। इसमें क्या होता है? फलन वर्धमान होता है। कैसे होता है? इसके कंडीशन में क्या होता है? निरंतर वर्धमान होता है, ऐसे तो वर्धमान बोल सकते हैं। इसमें ह्रासमान ऐसे होता है ना। अब ये तब मैं 0 के बराबर रख रहा हूं। अब रखो 0 के बराबर, बोर्ड पे डाल दो, सारे बच्चे बोर्ड पे डाल देना। 2 का 2 x माइनस में 2 बराबर में 0। सही बात है, इसे रख सकता हूँ मैं। अरे यदि एफ डेस x बराबर 0 हो तो एफ डेस का मान यहाँ रख दिया, हल करो, x की वैल्यू निकालो कितना आएगा। 2 को 0 की तरफ भेज दो, x बराबर कितना निकला 2। लाइन खींच दो, लाइन खींच दो, किस लिए बताऊंगा, बोर्ड पे डाल दो। संख्या रेखा जानते हो आप? संख्या रेखा, संख्या रेखा के दाईं तरफ बाईं तरफ संख्या कैसी क्या आती है वो देखो कैसी आती है। देखो ध्यान देना, 2 रख देता हूं यहाँ आएगा माइनस अनंत, यहाँ आएगा प्लस अनंत। आराम से समझ आ गया होगा। अब अपने को क्या काम करना, रफ में बोर्ड पे आ जाओ ध्यान से, यहाँ पे लिख देता हूँ रफ। रफ कॉपी में आपको जाना है, रफ कॉपी में क्या काम करना है वो सुनो। देखो अपने पास 2 अंतराल बन गया, एक अंतराल तो बन गया माइनस अनंत से लेकर 2 तक का, और एक बन गया 2 से लेकर अनंत तक का। अपने पास 2 टुकड़े हो गए सही। आर है ना, जो आर है, आर होता है ना, ये आर है।
आर को अपन दो भागों में डिवाइड कर लिया, आर के दो टुकड़े बन गए, मतलब आर के दो अंतराल बन गए नहीं बन गए? एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, और यदि इनके में ये लगा दूं चिन्ह, है ना, तो अपने पास क्या रिजल्ट में आएगा? आर ही आएगा ना पक्का। समझ रहे हो कि आर क्यों ले रहा हूं मैं, क्यों बात कर रहा हूं आर की? क्योंकि अक्ष बिलोंग्स टू आर में होगा। समझ रहे हो क्या? चलिए अब क्या करना है अपने को, आगे का काम देखना। पहला काम क्या करना है, यहां से उठाना, अवकलन करना, अवकलन को थोड़ा सा सही देखो, ये अवकलन तो ये हो गया, गुरुजी ये क्यों करे हो भाई, इनमें से कॉमन ले लाके थोड़ा सही सेट करे, यहाँ पे भी कर सकते हो। फिर यदि एफ डेस एक्स बराबर 0 करना है, एफ डेस एक्स यहाँ लिखना है, अक्ष की वैल्यू निकालनी है, लाइन खींचना है, जो अक्ष का मान है वो बीच में लिख देना है, इधर वाला माइनस का, उधर वाला प्लस का। समझ में आ गया होगा सर? अंतराल कितने टुकड़ों में बढ़ गया? 2। आ जाओ अब आगे। अब सुनना, अब क्या करना, रफ में क्या करना है, एफ डेस अक्ष यहां लेना है, एफ डेस अक्ष यहां लेना है, कितना है? एक्स माइनस है, अब डेस क्या है? 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक बात है, ये आ गया। इसके बीच में कोई वैल्यू, छोटी सी वैल्यू अपने को मानना है या लेना है इसके बीच में, या इसके बीच में पहले ले लो, कैसे ले लो? इसके बीच में ले लो पहले। चलो इसके बीच में कौन आएगा? 2 से बड़ा, 2 से बड़ा वैल्यू, 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू सोच लो, उसमें रखो। क्या कोई देखिए, 2 से बड़ी कुछ भी सोचो, 2 से बड़ा 2.1 सोच लो, 3 सोच लो, 4 सोच लो, कुछ भी सोचो, वो यहाँ रखो। कितना आएगा? ये धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा? मतलब 0 से बड़ा आएगा, 0 से छोटा आएगा। यदि इसके बीच की कोई भी वैल्यू उठाकर यहाँ पुट करूं मैं, तो देख लो कितना रखूंगा, या 3 रख दो, तो बताओ ये प्लस का आएगा क्या? यहाँ लगा दो प्लस। इसके बीच की किसी भी वैल्यू पर एफ डेस अक्ष पॉजिटिव रहता है। किसे पता चला? समझ को आ गया होगा। अरे इसके बीच की कोई भी वैल्यू उठाओ, वो मान किसके? सारे एक्स के है, और एफ डेस अक्ष इस अंतराल में पॉजिटिव रहता है, मतलब एफ डेस अक्ष इस अंतराल में, एफ डेस अक्ष बड़ा रहता है किससे? 0 से। कौन से अंतराल में? अक्ष बिलोंग्स टू कौन से में भाई? 2 से अनंत में। 2 से अनंत में एफ डेस अक्ष 0 से बड़ा रहता है। ठीक बात है, बड़ा रहता है। 0 कब होगा? 0 कब होगा? 0 भी होगा क्या एफ डेस अक्ष इस अंतराल में? कभी 0 भी होगा क्या? 2 पे ध्यान लगाने वाला 2 पे बोल देता है। मतलब एक्स बिलोंग्स टू, यदि एक बात बताऊंगा, यहां मैं मोटा मोटा लिख देता हूं, एक्स बिलोंग्स टू यदि 2 से अनंत हो ना, तब है ना, तब 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 एफ डेस अक्ष सिर्फ और सिर्फ ये होगा। कितना ही होगा? ऐसे होगा ना। और यदि मैं ऐसे ले लूं, एक्स बिलोंग्स टू 2 को शामिल करते हुए ऐसे ले लूं, अनंत को शामिल कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अनंत का फलन परिभाषित ही नहीं होता है। आ जाओ, तब एफ डेस अक्ष बड़ा भी होगा, बराबर भी होगा किससे? 0 से। क्यों भाई? 2 पे 2 भी शामिल हो गया। अभी बता रहा था मैं थोड़ी देर पहले, मैं बोल रहा था 2 को भी स्टार्टिंग क्लास, शुरू में क्लास में बता रहा था ना, 2 भी शामिल कर लो और 5 भी शामिल कर लो, 2 और 5 पर 0 भी आ जाएगा। तो यहाँ 2 पर 0 भी आ रहा है, देख लो। समझ रहे हो मेरी बात? यदि आपको वर्तमान ही पूछा है, अब उत्तर निकल के आता है। यहाँ ए वाला वर्तमान था क्या ह्रासमान था? ए वाला वर्तमान था, ए वाला वर्तमान, अरे ए वाला स्मॉल ए जो क्वेश्चन है ना, इसमें वर्तमान है ना। अब वर्तमान का उत्तर आ गया अंतराल का। अंतराल पूछा इसमें, वर्तमान यहाँ है या यहाँ है? नीचे वर्तमान कहाँ है? नीचे है क्या? ये ना वर्तमान, वर्तमान ये तो है। वर्तमान का अंतराल आ गया, उत्तर बता सकते हो आप? कौन सा अंतराल आएगा उत्तर में? बताओ। बड़ा कोष्ठक आएगा ना, बल्कि उत्तर एक आपकी कॉपी में, जो किताब में आंसर में छोटा बड़ा कोष्ठक लगा रखा है। किताब में छोटा कोष्ठक लगा रखा है ना, छोटा कोष्ठक। ये मैं रीजन बताऊंगा। एक बार मैंने ये काम कर दिया, ये वाला काम क्या है, एक बार ये वाला मैं अलग कर लिया, ये रफ कॉपी का काम है, ये एक का ही किया है, अभी मैंने इसका ही किया है। इसको छोड़ो, इसको हटाओ, एक बार ध्यान देना, प्रॉपर पूरी बात सुनना। अब इस अंतराल पर लेते चल रहा हूं मैंने क्या किया, इसके बीच में कोई एक वैल्यू अजूम कर लिया, मतलब मान लिया, उसको कहां रखा? एफ डेस अक्ष में रखा। ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आया तो मैंने लिख दिया ये वाला होगा भाई। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब पर्सन के हिसाब से जो भी होगा उसको उठा लेंगे। पर्सन में वर्तमान का अंतराल पूछ रहा है तो उत्तर कौन सा होगा, और पर्सन में निरंतर वर्तमान का आंसर पूछ रहा है तो उत्तर कौन सा होगा? बता दो मेरे को, अंतराल कौन कौन सा होगा? पता है, साफ साफ नजर आ रहा है। तो दूसरा काम करता हूँ, एक अंतराल और बचा अभी,
उसका और करूँ रफ में। आज जाओ मैं रफ में कर रहा हूँ। क्या करूंगा सुनो, एफ डेस अक्स लेना है 2 इंटू एक्स माइनस 2 और इसके बीच में कोई एक वैल्यू अज्यूम करना है। अज्यूम करने का मतलब मानना है, कोई भी एक वैल्यू ले लो इसके बीच में, मतलब 2 से छोटा ले लो, 2 से छोटा कोई भी वैल्यू ले लो, बताओ क्या आएगा। एफ डेस यदि 2 से छोटा लूंगा ना मैं, कोई भी 2 से छोटा लूंगा, 2 से छोटा लूंगा तो माइनस का आएगा वो। 2 से छोटा कौन होता है, 1 बोल लो, 0 बोल लो, तो ये छोटा होगा किससे, 0 से। कब भी अक्स बिलोंग्स टू क्या हो, कब भी अक्स बिलोंग्स टू क्या हो, छोटा ब्रैकेट माइनस अनंत, छोटा ब्रैकेट 2, समझ गए ना। तब लिख देते हो यार, तब अरे कभी भी इधर बड़ा ब्रैकेट नहीं लगेगा, अनंत की तरफ कभी भी नहीं लगता है, ध्यान रहे। ऐसे बताओ, यदि अक्स यदि माइनस अनंत और 2 के बीच में हो तब एफ डेस अक्स ऋणात्मक आएगा। 0 कब आएगा, 0 कब आएगा पता लिखूं मैं यहां, जब इसे लिखिए, जब अक्स बिलोंग्स टू माइनस अनंत और 2 भी हो तब एफ डेस अक्स छोटा भी होगा और बराबर भी होगा 0 के। एक रफ कार्य ये हो गया, एक रफ कार्य वो हो गया। इतना करेंगे भाई, मन में ही सोच लेंगे, इतना करने की जरूरत है, मैंने करके बताया आपको। मन में सोच लेंगे बात, मन में नहीं सोच सकते कि इसके बीच में रखो, देखो 3 भाई 3 अठे रखो, 3 अठे रखो भाई, प्लस को आए प्लस लगाओ, इसके बीच में लो प्लस का एक इसके अंदर रखो भाई माइनस का रहा है। और एक बात हो देखो, यदि ये एक घातीय है ना, यदि ये एक घातीय है तब यहां प्लस आ रहा है तो फिर आगे क्या आएगा, पक्का माइनस आएगा। और यदि 3 अंतराल भी नहीं है आगे प्रश्नों में, 3 अंतराल, ये तो 2 ही अंतराल आ रहे हैं, यहाँ प्लस है, यदि यहाँ एक घातीय आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है तो पक्का यहाँ माइनस। कैसे चलेगा, प्लस माइनस ऐसे चल रहा है, पक्का चलेगा। ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा सीधा कर लेना। जब एक घाती हो तब बोल रहा हूं मैं, एक घाती का मतलब समझ रहे हो ना, इसकी घात एक है, इसकी घात एक, ऐसा। और यदि यहां माइनस आ गया तो फिर यहाँ पक्का प्लस आएगा, फिर माइनस प्लस ऐसे चलेगा, फिर पक्का। रफ करके समझ लिए। अब आप मेरे को वर्तमान का अंतराल बता दो, निरंतर वर्तमान का अंतराल बता दो, ह्रासमान का अंतराल बता दो, निरंतर ह्रासमान का अंतराल बता दो। आंसर था सामने है, आंसर बता दो मेरे को। बताओ किसका अंतराल पूछा अगले ने, वो बताना है प्रश्न। किसका अंतराल पूछा प्रश्न में, वर्तमान का। और वर्तमान का अंतराल है, आंसर बता दिए, बता लिखना बाकी है, मैं लिख दूंगा तरीके से। अंतराल 4 बताए मैंने, 4 आंसर निकाले हैं। एक वर्तमान का अंतराल भी है, निकाल दिया मैंने, निरंतर वर्तमान का अंतराल भी निकाल दिया, ह्रासमान का अंतराल भी निकाल दिया, और निरंतर ह्रासमान का अंतराल भी निकाल दिया। अब जो पूछा है वो रख देंगे अपने। दो को शामिल करोगे, 2 को शामिल करोगे तब एफ डेस अक्स 0 के बराबर भी आएगा। अरे ये तो पता है ना, 2 को शामिल करने से 0 कैसे बन जाता है एफ डेस अक्स। यदि मैं यहाँ 2 रखूं तो एफ डेस अक्स 0 बनेगा नहीं बनेगा, और 2 से बड़ा रखूं तो एफ डेस अक्स 0 से बड़ा बनेगा, और 2 से छोटा रखूं, यहां पर आके क्या हो जाता है, ग्राफ ग्राफ क्या हो जाता है, ऐसे सीधा चलता है। यहां पर है ना, यहाँ पर एफ डेस अक्स 0, यहाँ पर अब इसका डायग्राम बनाऊंगा मैं थोड़ा सा चित्र, आप पता नहीं किसका कैसे बढ़ेगा, इसका मैं नॉर्मल बना देता हूँ। देखो कैसे जा रहा है इसका, देखो ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, फिर इधर गया सीधा, फिर ऊपर हो गया क्या, ऊपर गया, ऐसे बनेगा इसका, ऐसे बनेगा ना। यहाँ पर क्या है, एफ डेस अक्स छोटा है 0 से, ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है, एफ डेस अक्स 0 के बराबर है। यहाँ क्या हो रहा है, अक्स एफ डेस अक्स बड़ा है किससे, 0 से, है ना, बड़ा है ना 0 से। यहाँ पर इस 2 पर 2 से अनंत, ये समझ लो 2 से अनंत चल रहा है, ये समझ लो 2 चल रहा है, प्रॉपर 2 है, ये समझ लो 2 से छोटे, ऐसे हो गया 15 3 टुकड़ों में ऐसे। अब बताओ वर्तमान पूछा है कि ए में वर्तमान पूछा है, वर्तमान का उत्तर देख लो, अंतराल बता दो वर्तमान का कौन सा है, बताओ वर्तमान का उत्तर कौन सा आएगा, वर्तमान का कौन सा आएगा, ये आएगा ना, ये आएगा ना पक्का। आपकी जो बुक में आंसर है वो गलत है, आपकी बुक में जो आंसर है उदाहरण में वो गलत छपा है, या तो वहां निरंतर आएगा क्वेश्चन में छोटा, ये आंसर लगा रखा है, ये लगा रखा है, आप देख रहे हो तो ये लगा रखा है, और ये कब आएगा आंसर,
जब ए वाले में निरंतर वर्तमान हो। समझ रहे हो मेरी बात, मैं जो कह रहा हूं वो ए वाले में क्या हो, निरंतर वर्तमान हो। ए वाले में क्या होना चाहिए, निरंतर वर्तमान होना चाहिए। वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तब तो आंसर ये आ जाएगा। और सिर्फ वर्तमान का आंसर तो ये आएगा। वर्तमान कब होता है, जब एफ डेस एक्स जीरो से बड़ा हो और जीरो के बराबर हो। तो मैं लिख देता हूँ, इनको रफ करूंगा। ये सारा काम रफ लिया, यदि आप एड करना चाहो तो कर लो, वरना इसको बारीकी से देख लो। मैं रफ करके नीचे बात लिख दूंगा। ये सारा रफ का काम है, ये हटाऊंगा मैं यहाँ से। ये रफ का काम है। ये किस कौन से अंतराल में काम किया है मैंने, ये इसमें किया है। ये वाला कौन से अंतराल में काम किया है, इसमें किया है। इनको रफ करूंगा मैं, ये रफ का काम है सारा, ठीक है। तो मैं इनको रफ, उत्तर सही कर रहा हूं। निरंतर जब x बिलोंग्स टू, जब x बिलोंग्स टू, बोलो अंतराल, बोलो वर्तमान या निरंतर वर्तमान, निरंतर वर्तमान कर रहा हूं। जब x बिलोंग्स टू ये वाला 2 कोमा अनंत, तब एफ डेस एक्स से जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा। समझ गए ये बात। और यदि मैं यहां इक्वल और लगा दूं नीचे, यदि मैं यहां इक्वल और लगा दूं तो बताओ क्या लिखोगे फिर इस चीज को, इधर अंतराल कैसा हो जाएगा। इक्वल और लगा दूं तो अंतराल कैसे हो जाएगा, अंतराल कैसा हो जाएगा बताओ। यहां बड़ा मतलब बड़ा कोष्ठक आ जाएगा है, ठीक है। ध्यान से सुनना, एक बात ध्यान से सुनो यहां बारीकी से। अतः फलन एफ, अंतराल कौन सा है, अंतराल पूछा नहीं इसने, अंतराल कौन सा है। अतः फलन एफ अंतराल, अंतराल कौन सा है, अंतराल 2 कोमा अनंत में, अतः अंतराल पहले लिख देना सही तरीके से। अतः अंतराल कौन सा अंतराल है, 2 से अनंत में फलन एफ एक निरंतर वर्तमान फलन है। रोमन में पहले का आंसर आ चुका है, या एक साथ लगा देना। बी वाला, जब x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 2 हो, तब एफ डेस एक्स जीरो से क्या होगा, छोटा है, जीरो से छोटा है। तब जब तब जीरो से छोटा है ना, अतः वाले क्या लिख दोगे, अतः अंतराल में फलन एफ, अतः अंतराल कौन सा, माइनस अनंत से 2 में फलन एफ निरंतर, फलन एफ निरंतर कैसा है, ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है। आंसर ये तो भाई, ये था आपके आंसर आ गए। अब बताओ आपका बुक में छपा हुआ क्वेश्चन गलत है या फिर आंसर गलत है, बोलो। है क्वेश्चन गलत है, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन गलत हुआ ना, आंसर तो ये आ रहा है, छोटा कोष्ठक ये आ रहा है। क्वेश्चन में ए वाले में अगले को निरंतर वर्तमान देना चाहिए था, और बी वाले में निरंतर ह्रासमान देना चाहिए था। और यदि आप वो अगला वर्तमान और ह्रासमान ही रख रहा है वो ऐसे, तो आप ये क्वेश्चन के जो बुक में छपा हुआ आंसर है वो सही करना चाहिए था। अगले को क्या करना चाहिए था बताओ, वर्तमान और ह्रासमान ही रखता तो क्या करना चाहिए था, या इक्वल जीरो आता। और इक्वल जीरो कब आता, जब 2 शामिल हो। और 2 शामिल कब होता, जब मैं यहां छोटा कोष्ठक को हटाकर बड़ा कोष्ठक करता। नीचे ह्रासमान कब होगा, जब इक्वल जीरो हो। किसके इक्वल जीरो, क्या इक्वल जीरो समझ में नहीं आ रहा है। एफ डेस एक्स का मान जीरो के बराबर कब होगा भाई,
जब अक्स का मान क्या ओढ़ ले, दो भी ले, मतलब यहां पे आके फलन न तो वर्तमान होता है और न ह्रासमान होता है। समझ रहे हो कि यहाँ पर आके कौन से मान पे अक्स के मान, इधर वर्तमान है इधर ह्रासमान है, लेकिन यहां पर आके फलन क्या होता है, प्रॉपर इसी अंतराल में देखो तो फिर निरंतर वर्तमान है, प्रॉपर इसी अंतराल में देखो तो फिर निरंतर ह्रासमान है, और इसको भी शामिल करो तो इस दो को शामिल करो, मैं दो को शामिल करके बोल रहा हूं, दो को शामिल करके अनंत तक बोलो, जीरो भी आएगा बेटे अक्स से और जीरो से बड़ा भी आएगा तो वर्तमान बोलोगे, दो को शामिल करके माइनस अनंत तक बोलो, जीरो भी आएगा जीरो से छोटा भी आएगा, मतलब ह्रासमान आएगा, निरंतर नहीं लगेगा। दो को शामिल ना करूंगे तो एफ डेस अक्स जीरो से बड़ा ही होगा, एफ डेस। ये बात लास्ट तक समझ में नहीं आएगी, पहले बता रहा हूं मैं, ये बात लास्ट तक समझ में नहीं आएगी आपके, यदि आप ध्यान नहीं लगा रहे हो तो ये बात लास्ट तक समझ नहीं आएगी। यदि दो को शामिल करूं मैं इस अंतराल में, दो को शामिल करूं, इधर जाऊं मैं इधर जाऊं, तब यहां इक्वल जीरो भी लगेगा और अंतराल में दो शामिल होगा। समझ रहे हो क्या? कभी यदि अगला वर्तमान ही दे तो, समझ रहे हो? अब मैं यहाँ सारे नहीं बना देता हूँ, यदि नोट वाली बात लिख देता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे, ये ऐड करो, आंसर तो हो गया पूरा। ये उतारना नहीं, आपको उतारना क्या हो, एग्जाम में नहीं करना है, उतार तो लेना चाहिए। तब अंतराल के तब क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वर्तमान ही आ जाएगा, सिर्फ वर्तमान ही आ जाएगा, है ना। तीसरी बात, तीसरी वाली बात क्या आएगी बताओ, जब अक्स बिलोंग्स टू क्या, माइनस अनंत कोमा दो। अरे क्या ऐसा लिखना, इसमें लास्ट में अनंत लिखा, इसमें शुरू में माइनस अनंत लिखा, ऐसा लिखना जरूरी है? हाँ जी जरूरी है। अंतराल में क्या होता है, पहले छोटा बाद में बड़ा, इनमें दो और इनमें छोटा कौन है, माइनस अनंत छोटा है, दो, ऐसे दो और माइनस अनंत से ही नहीं होता है, समझ रहे हो आप, ध्यान देना। माइनस अनंत बड़ा नहीं है, माइनस अनंत छोटा है, अनंत सबसे बड़ा है, तो फिर अनंत बाद में आया ना, अनंत का पता नहीं लेकिन परिभाषा नहीं है, इसलिए इधर छोटा कोष्टक नहीं। हाँ तब बोलो एफ डेस अक्स क्या होगा, यदि अक्स की वैल्यू दो नहीं लूं, दो से छोटी लूं, माइनस अनंत तो नहीं लेना है, तब एफ डेस अक्स क्या होगा, एफ डेस अक्स लेस देन जीरो होगा, सिर्फ लेस देन जीरो। और फलन कैसा होगा, वो निरंतर, कहाँ होगा निरंतर, हाँ निरंतर ह्रासमान होगा। ठीक है, एक बात हो रहेगी, जब अक्स बिलोंग्स टू माइनस अनंत और दो भी शामिल हो जाए, दो पर तो फलन क्या हो जाता है, जीरो, एफ डेस क्या हो जाता है, दो पे एफ डेस अक्स का मान क्या बन जाता है, जीरो, तो यहां पर जीरो भी शामिल हो जाएगा और फलन बन गया सिर्फ और सिर्फ क्या, ह्रासमान। अब एग्जाम में आपके जो भी कुछ आए उस हिसाब से क्वेश्चन को चेंज कर देना और भाई लोगों कर देना, भाई देख लेता सामने एग्जाम में जो भी वर्तमान आओ तो वर्तमान को अंतराल लिख दीजिए, और निरंतर वर्तमान आओ तो निरंतर वर्तमान को अंतराल लिख देना, ह्रासमान आए तो ह्रासमान का आंसर लिखना, और निरंतर ह्रासमान आए तो निरंतर ह्रासमान लिख देना। बताओ, अब बताओ क्वेश्चन गलत बोल रहे हो या बुक में छपा हुआ जो आंसर है वो गलत बोल रहे हो, देख लो ये आंसर आएगा, ये आएंगे, चार आंसर लिख दिए मैंने, नोट धमाका विशेष जो भी लगा लोगों के लगा दो, कुछ लिख दो, एग्जाम के लिए नहीं है, एग्जाम में छाप दो बना, एग्जाम में लिख देना चीज, ध्यान दे। देख ये मतलब होता है बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक, मैंने बेसिक में बता दिया था आपको ये चीज, बड़ा कोष्टक कहाँ आएगा छोटा कोष्टक कहाँ आएगा। आगे चलेंगे, जो अभी मैं 3% कराया उदाहरण नंबर 7 और 8 और उदाहरण नंबर 10, 3% कराया, उदाहरण नंबर 7 8 तो 20 ऑप्शन कराया, उदाहरण नंबर 10 20 ऑप्शन कराया, एक क्यों भाई, उनमें तो साबित करवा रहा है, अंतराल थोड़ी पूछ रहा है, इनमें क्या पूछ रहा है, अंतराल पूछ रहा है ना। उदाहरण नंबर 7 और 8 में क्या सिद्ध करवा रहा था, वर्तमान सिद्ध करवा था, लेकिन मैंने उनको निरंतर वर्तमान करके करवाया। आपको क्यों करवाया, क्योंकि वो रियल में निरंतर होंगे, और यदि एग्जाम में आपके पास वर्तमान ही सप्ताह, उदाहरण नंबर 7 में उदाहरण नंबर 8 में यदि एग्जाम में वर्तमान ही आता है तो आपको वर्तमान ही लिखना है, निरंतर वर्तमान नहीं लगाना है। और इसमें भी यदि वर्तमान ही क्वेश्चन में आता है
एग्जाम में उदाहरण नंबर 10 में वर्तमान का अंतराल पूछा है तो क्या आएगा बताओ। मैंने निरंतर वर्तमान का आंसर निकाला है, ये अंतराल मैंने निरंतर वर्तमान का निकाला है। यदि एग्जाम में आपके वर्तमान का ही अंतराल पूछे, वर्तमान का अंतराल पूछे तो बताओ यहाँ क्या आएगा। वर्तमान का अंतराल क्या कर क्या होगी, दो शामिल। निरंतर वर्तमान में क्या कर, वर्तमान में क्या करोगे, ये करोगे। एग्जाम में वर्तमान ही पूछ रहा तो ये अंतराल आएगा, और एग्जाम में ह्रासमान ही पूछ रहा तो अंतराल ये आएगा। अरे कर दोगे ना, वर्तमान ही आए उदाहरण 7 और 8 में। यदि मान लो निरंतर वर्तमान नहीं आए, वर्तमान ही आए, उदाहरण 7 और 8 में निरंतर वर्तमान नहीं आए, वर्तमान ही आए, तो उनमें कुछ चेंज होगा क्या प्रश्न में, कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ निरंतर हटा देना है। और क्या एग्जाम में यहाँ वर्तमान और ह्रासमान ही आए तो यहाँ चेंज होगा क्या अंतराल में, हाँ चेंज होगा। क्या होगा चेंज, छोटा कोष्ठक को क्या बना देना है, बड़ा कोष्ठक बना देना है। समझ में आ गया, चले आगे आप भी नहीं। उदाहरण नंबर है 11। देखो एवरेज शख्स क्या आएगा, इसका एवरेज शख्स निकाले, बताओ क्या आएगा। 4 तिये क्या आएगा, सीधा कर दूं, 4 12 3 अक्स स्क्वायर माइनस का 6 12 2 अक्स और इंटू माइनस का कितना आएगा 72। आ जाओ एक ही स्टेप बोली दो। एवरेज शख्स क्या आया, एवरेज आया 4 तिये 12 अक्स स्क्वायर माइनस का 12 एक्स और माइनस का 72, ये आएगा ना। एवरेज शख्स बताओ क्या आएगा, कॉमन लो जरा इसमें से, क्या ले पाओगे कॉमन, यहाँ पे 12 लोगे ना, अंदर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 12 दूनी 24 और माइनस का 12 6 का 72, माइनस माइनस सही गया था पूरे में, माइनस से हो गया ना। चलो एवरेज शख्स क्या आएगा, 12 तो सही चल रहा है, एक्स स्क्वायर बताओ, टुकड़े बताओ, टुकड़े बताओ, देखे 2 3 6 टुकड़े तो हो ही नहीं पाएंगे, कुछ तो जाएगा कि 2 कहां से ले आएगा, 12 एक्स ही आएगा, के मेरा टुकड़े आ जाएंगे हमें, माइनस के तो 3 अक्षर प्लस के 2 अक्षर माइनस का 6, देखो देखो टुकड़े सही है, देखो तो ये बात नहीं बताऊंगा मैं आपको। 12 यही है, बोलो और बोलो बड़ा ब्रैकेट ले लो, अक्स कॉमन ले लो, अक्स माइनस का 3 और प्लस का 2 अक्स माइनस 3। भगवान इतना बड़ा किसी का गुरुजी, पिछला वाला प्रश्न छोटा सा दे सकते है ना, ये मैं यो बता क्यूब भी आ रहे हैं, हां पीछे ने क्यूब थोड़ी था कि क्यूब, लेकिन वो छोटा सा हो गया था, बीच वाला पता हट गया होगा कोई सा उसमें। आगे सच क्या आएगा, 12 सही है, 2 ब्रैकेट आएगा, बताओ क्या आएगा, अक्स प्लस में 2 अक्स माइनस में 3। यदि वो लाइन आ गई है ना, यदि 0 हो तो वैल्यू निकालो, यदि एवरेज शख्स बराबर क्या हो तो 0 हो तो अक्स की क्या क्या वैल्यू आ जाएंगी, डायरेक्ट भी कर सको चाहिए, अक्स की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी। यदि एवरेज शख्स ने 0 का बराबर रख दूं तो अक्स को काई काई माना हो लो, अक्स को माना हुआ -2 प्लस 3, ठीक है ना, डायरेक्ट भी कर सका आप। बताओ क्या रख दो, 12 इंटू अक्स प्लस में 2 अक्स माइनस में 3 बराबर 0 0 0। आ जाओ भाई, अक्स का मान क्या क्या आया, अक्स का मान आया माइनस का 2 और प्लस का 3। लाइन खींचो, लाइन फॉर लाइन, लाइन खींचो, इस पे सजा दो, कितना आएगा, इधर बोलो प्लस अनंत और किधर लगाओ -2 और -3 प्लस का 3, बताओ अंतराल पीछे में 2 थे, अब अंतराल 3 नहीं, -2 तो लगा दो इधर ही और +3 लगा दो इधर। जरूरी नहीं गुरुजी अठे लगा दे, गलती हो जाएगी, कठे लगा दे, लेकिन अठे -2 लगाना वो इधर 3, क्योंकि ऋणात्मक संख्या बाईं तरफ होती है, धनात्मक संख्या दाईं तरफ होती है। और अंतराल कितने बन गए भाई, पीछे वाले प्रश्न में अंतराल 2 ही बने थे, अब कितने बन गए 3। जब कॉपियां काम करना है आ जाओ। हाँ अब ऐसे बताओ, इस अंतराल में सीधा कर रहा हूं मैं आपकी बात, इस अंतराल में एवरेज शख्स पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, बताओ जरा। इस अंतराल में एवरेज शख्स पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, इसके बीच में कोई वैल्यू लो और एवरेज शख्स में जाकर रख दो, इसका बीच में 4 है ना, 4 3 से बड़ा 4
चार एफ डैश एक्स में जाकर रखो, पॉजिटिव आएगा या निगेटिव? पॉजिटिव आएगा ना। इसके बीच में कोई वैल्यू अज्यूम करो और उसको ले जाके कहां रखो, एफ डैश एक्स में। प्लस का आएगा या माइनस का? चार, चार यहां रखो, प्लस का ब्रैकेट आएगा, चार यहां रखो, प्लस का, मतलब ये प्लस आएगा तो ये माइनस आएगा, ये पक्का प्लस आएगा, देख सकते हो चाहे आप। इसके बीच में कोई वैल्यू उठाओ, इसके बीच में वैल्यू है भाई प्लस का एक है क्या? प्लस का एक है ना, जीरो भी है, प्लस का एक भी है, तो ये एक रखो, यहाँ एक रखो, यहाँ एक रखो, तो ये कोष्टक तो प्लस का आ जाएगा, लेकिन एक रखते ये ब्रैकेट किसका आ जाएगा? माइनस चार आ जाएगा, माइनस चार से सारा गुणा होकर फिर निगेटिव हो जाएगा ना। इसके बीच में कोई वैल्यू लो, माइनस तीन यहाँ रखो, माइनस तीन रखोगे तो यहाँ -3 + 2 -1, -3 माइनस का 6, और माइनस माइनस दोनों ब्रैकेट गुणा होंगे तो प्लस का होगा। ठीक है, ये बात कहा मैंने, रफ में किया था, अब मैं सीधा कर लिया, ऐसे सीधा कर लेना आपको भी। आ जाओ, क्या ले लूं? और यदि -2 ले लो और यदि ये दोनों पॉइंट ले लो, जीरो हो जाएगा। अभी थोड़े पहले है ना, जीरो हो जाए। अब ले लो, ए बी चल रहा है कि क्वेश्चन में? रोमन में ए बी चल रहा है या रोमन में चल रहा है? ए बी ए, आ जाओ, वर्तमान है, ह्रासमान है, वो वर्तमान है। आ जाओ, जब x बिलोंग्स टू, जब छोटा ब्रैकेट लूंगा तो उत्तर में छोटा ब्रैकेट निकालूंगा, अंतराल छोटा ब्रैकेट में निकालूंगा तो निरंतर वर्तमान आऊंगा, आंसर है पता है ना। निरंतर वर्तमान में तो अंतराल आऊंगा छोटा ब्रैकेट, और वर्तमान में अंतराल आएगा बड़ा ब्रैकेट, समझ गए ना अभी? यदि मैं 2 को शामिल करूं, -2 को शामिल करूं, तब तो क्या आएगा? वर्तमान, है ना। और यदि 3 को भी शामिल करूं, है ना, तो मैं बताओ किस किस में वर्तमान है? ये रहा, एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा इसमें, एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा इसमें। चलो, माइनस अनंत, देखो कैसे लिखूंगा अंतराल को, माइनस अनंत कोमा -2 शामिल नहीं कर रहा हूं, समझ रहे हो? यूनियन छोटा कोष्टक +3, 3 शामिल नहीं कर रहा हूं, 3 शामिल नहीं कर रहा हूं, -2 भी शामिल नहीं कर रहा हूं। और यदि शामिल करता तो यहाँ बड़ा कोष्टक लगाता, यहाँ भी बड़ा कोष्टक लगाता, तब एफ डैश एक्स 0 भी बन जाता, लेकिन अब तो 0 से बड़ा ही बनेगा। जब x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से -2 यूनियन x बिलोंग 3 से अनंत, इन दोनों अंतरालों का यूनियन x में जाए, तब एफ डैश एक्स 0 भी होगा या 0 से बड़ा ही होगा, 0 भी होगा या 0 से बड़ा ही होगा। एफ डैश एक्स का मान 0 भी होगा या 0 से बड़ा ही होगा, 0 से बड़ा ही होगा, मतलब 0 नहीं होगा। और 0 नहीं होगा तो ये अंतराल वर्तमान का है, फिर निरंतर वर्तमान का है, निरंतर वर्तमान, है ना। अतः अंतराल माइनस अनंत -2 यूनियन 3 अनंत में फलन f निरंतर वर्तमान है। पहला हो गया, ए वाला हो गया, बी वाला लिखना बाकी है। बी वाला तो खुद भी ले सकते हो आप, एक वाला सिंगल है ना। बी वाला लिखे, बोलो कैसे लिखेंगे बी वाला? जब x बिलोंग्स टू, बोलो क्या लोगे बताओ? और बीच में -2 शामिल करोगे क्या? नहीं, 3, तो यहां पर आ जाएगा x बिलोंग्स टू, जब x बिलोंग्स टू -2, 3, है ना। -2 और 3 शामिल नहीं है, -2 और 3 शामिल नहीं है, तब एफ डैश एक्स छोटा होगा किससे? 0 से। अतः है लगाओ, यहाँ पे भी लगाओ है। अतः अंतराल -2, 3 में या पर में लगा तो सही, में फलन कैसा है? निरंतर ह्रासमान
है। अब पर्सन में गुरुजी भाई, पर्सन में निरंतर शब्द नहीं है, पर्सन में निरंतर शब्द नहीं है, तो निरंतर शब्द नहीं है तो उत्तर क्या आना चाहिए था? बड़ा कोष्ठक आना चाहिए था, लेकिन छपने में उत्तर में छोटा कोष्ठक आ रहा है तो मैंने निरंतर लगा के करवा दिया। और यदि चार बात में यहाँ लिख दो फटाफट, तो क्या लिखूंगा? देखो पहली बात लिखूंगा, सुनो पहली बात लिखूंगा x बिलोंग्स टू, क्या जगह नहीं है मेरे पास, पहली बात लिखूंगा x बिलोंग्स टू माइनस अनंत -2, 2 शामिल है, -2 शामिल है, -2 शामिल है, यूनियन और 3 भी शामिल है अनंत, तब एफ डेस अक्स, तब एफ डेस अक्स, एफ डेस अक्स जगह नहीं भाई, थोड़ी सी इधर खिसकाऊंगा इसको, मैं लिख देता हूँ, अंतराल उतर आ जाएगा। चार ध्यान से देख लो, 4 लाइन पक्का। और आपने कॉपी में नहीं लिखे तो लिख लेगा, एग्जाम में तो मैं लिख देना। ये देखो अपना यदि एफ डेस अक्स 0 से बड़ा आए, 0 नहीं आए, तब यहां पर -2 को और 3 को शामिल नहीं करना है, क्योंकि -2 पे और 3 पर एफ डेस एक्स क्या बन जाता है? 0। और यदि निरंतर वर्तमान प्रश्न में आता, निरंतर वर्तमान प्रश्न में आता, तब उत्तर ये छोटे ब्रैकेट वाले आते, देखो जो आए। और यदि आपकी किताब में क्वेश्चन में वर्तमान है, वर्तमान है ना, वर्तमान कब आता है? जब एफ डेस एक्स 0 से बड़ा भी हो और बराबर भी हो, तभी तो वर्तमान होता है ना। ठीक है, 0 कब आएगा? जब अक्स का मान, ये अक्स के मान चल रहे हैं सारे, तो अक्स के मान -2 और 3 भी शामिल करें तब, और -2 और 3 शामिल कब होंगे? जब बड़ा कोष्ठक लेंगे। आपकी किताब में प्रश्न में ए वाले में वर्तमान लिखा है ना वर्तमान, तो उत्तर में क्या आना चाहिए था? बड़ा कोष्ठक आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, बल्कि उत्तर में बड़ा कोष्ठक है नहीं, तो बड़ा कोष्ठक है नहीं, तो मैंने वहां वर्तमान की जगह क्या मान लिया? मैंने प्रश्न में मान लो निरंतर वर्तमान ही है। और आपके में सुन रहे हो, ए वाले में यदि वर्तमान आए, ए वाले में रियल में एग्जाम में वर्तमान ही आ जाए, मान लो सही तरीके से क्वेश्चन में वर्तमान ही आ जाए आपके, तो आपका आंसर अंतराल का कौन सा होगा? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, वर्तमान का कौन सा होगा बताओ? ये होगा, समझ रहे हो क्या? हाँ। और यदि 0 से छोटा ही हो, तब आप -2 और 3 को शामिल मत करना, -2 से तो बड़ा और 3 से छोटा ही रखना। और यदि हरा 0 से छोटा भी और 0 के बराबर भी हो, तो आपको -2 और 3 को शामिल करना है। आपकी बुक में ह्रासमान है या फिर निरंतर ह्रासमान है? प्रश्न में ह्रासमान है या निरंतर ह्रासमान है? ह्रासमान है, तो ह्रासमान में तो उत्तर क्या आना चाहिए था? ये आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, तो ये आना चाहिए था, बल्कि उत्तर में आपकी बुक में फिर ये दे रखा है, इसलिए मैंने इसको क्या बना दिया है? ठीक है, तो अपन प्रश्न करिए एग्जाम्पल। अब इसके बाद में एग्जाम्पल कौन सा है? 12-13 त्रिकोणमिति के होंगे, नहीं कि 12-13 त्रिकोणमिति के 3 उदाहरण रह गए, 3 उदाहरण रह गए, उदाहरण नंबर 9 रह गया, और उदाहरण नंबर 12 और 13 रह गए। ये तीनों त्रिकोणमिति के बाद में करेंगे अपन। अब प्रश्नावली में चलेंगे अपन कल से, है ना, प्रश्नावली में चलेंगे। प्रश्नावली का पहला प्रश्न तो नॉर्मल ही है, प्रश्नावली का पहला प्रश्न तो नॉर्मल ही है, क्या बोल रहा है, ठीक है, बाकी अपन कल करेंगे।